आप सबका स्वागत है जोशी एडुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अभी हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। क्लास 6 के एक्सरसाइज का पार्ट मैं अभी लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। क्लास 6 साइंस, एक बार आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। कमेंट भी करिएगा मुझे। हमने पिछली बार पूरा चैप्टर पढ़ा था, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने रिलीज़ किए थे इसके। अभी ये पार्ट 3 जस्ट आ गया है। सबके एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ये एक्सरसाइज पार्ट है। चलिए सबसे पहले कीवर्ड से शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब हमने पिछली बार देखा था। इंग्रेडिएंट का मतलब भी मैंने समझाया था आपको। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, ठीक है। एडिबल का मतलब समझाया था। नेक्टर जो हनी बी कनेक्ट करती है, हनी बी कलेक्ट करती है और उससे बनता है हनी। स्प्राउटेड सीड्स के जो अंदर है वो स्प्राउट निकलते हैं कुछ, अगर उसे हम पानी के ग्लास में डालते हैं तो, ठीक है, पानी से भरी हुई ग्लास में, ठीक है। हर्बीवोर हमने बताया था जो ओनली प्लांट्स ही खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोर का हमने बताया था। कार्निवोर ओनली मीट खाते हैं, जैसे कि टाइगर्स, लॉयंस। ओमनीवोर सब कुछ खाते हैं, जैसे कि हम एक ओमनीवोर है। हम सब कुछ खाते हैं, मीट से लेकर सब कुछ हम खाते हैं। चलिए ये हो गए कीवर्ड्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड सेम फूड? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड सेम फूड? क्या आपको पता है कि सारे जो लिविंग बीइंग्स है वो सेम फूड खा सकते हैं? इसमें ये दिखाया गया है। आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 2 मिनट। ये रहा, ये इसका आंसर ये रहा। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड? तो इसमें हम आंसर में ये लिख सकते हैं, नो, नहीं। ऑल लिविंग बीइंग्स कैन नॉट टू सर्वाइव विथ द सेम काइंड ऑफ फूड। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूरा बता देता हूँ मैं एक बार आपको। तो इसमें ये बताया गया है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या एक तरह का फूड खा सकते हैं। जैसे कि आज हमने खाने में आलू खाया, मान लीजिए पटेटो की सब्ज़ी खाई थी, ओके। मान लीजिए हमने पटेटो खाया था, ठीक है। और गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ये एक्सचेंज हो जाए, हम खा ले घास और गाय खा ले आलू की सब्ज़ी। हाँ, गाय आलू की सब्ज़ी खा सकती है पर हम घास नहीं खा सकते। इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन्स, hence they need different kind of foods. Animals are divided into 3 basic categories, okay, based on kind of food eat, ठीक है। अब इसमें आपको सारे स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसके सारे स्ट्रक्चर्स। हर्बीवोर क्या खाते हैं? हर्बीवोर का इसमें हम लिखेंगे, एनिमल्स विच फीड ओनली plant and plant based are called herbivore. Example, cow,
गोट, डियर एक्सेट्रा। कार्निवोर, कार्निवोर का भी यहाँ पे लिखा है एनिमल विच फीड ऑन अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और इसके एग्जाम्पल्स है लॉयन, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा जैसे एनिमल। ओमनीवोर जैसे कि हम भी एक ओमनीवोर ही है, ठीक है। ऑर्गेनिज विच फीड बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल के लिए डॉग ले लीजिए, कैट ले लीजिए, क्रो ले लीजिए एक्सेट्रा। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ह्यूमन ले लीजिए, एक ह्यूमन बीइंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। ये हो गई हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, ठीक है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। ठीक है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स वी कैन ईट, ठीक है। चलो आंसर में हम सबसे पहले लिख देंगे मैंगो फ्रूट, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको क्या करना है, 5 प्लांट्स के नाम लिखने और उसके पार्ट लिखने। वो कौन से प्लांट से आए हैं, पर वो कौन से पार्ट्स है प्लांट के। जैसे स्पिनच लीफ का प्लांट लीफ है, और पटेटो स्टेम है जो ज़मीन के अंदर वाला स्टेम है। वैसे ही हमें इसमें पार्ट्स बताने, ठीक है। चलिए, मैंगो फ्रूट होता है। अगर हम मैंगो का एक बार ट्री देखते हैं तो उसमें मैंगो लटक रहा होता है, तो वो एक फ्रूट का दर्जा दिया जाएगा। गुआवा भी एक फ्रूट ही होता है जो कि पाया जाता है बुशेस में। कैरोट रूट होता है, अगर हम ज़मीन के अंदर से उसे निकालेंगे तो वो एक रूट का उदाहरण निकलेगा, ठीक है। कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर एक फ्लावर होता है। ये तो आपको यहाँ से पता ही चल जा रहा है। कॉलीफ्लावर यहाँ पे उसके नेम में ही छुपा है, उसका जो पार्ट है वो नेम में ही छुपा है, वो फ्लावर का दर्जा दिया गया है। स्पिनच लीफ होता है, स्पिनच यानी पत्ते होते हैं वो, जिन्हें हम खाते हैं सलाद में मेनली, ओके। चलिए फिर से आ जाते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी, ठीक है। अब हमें मैच कर देना है, ठीक है। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। मिल्क, कर्ड और पनीर, घी को हमें मैच करना है। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, वो सारे जो है वो सब आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ये सारे एनिमल प्रोडक्ट है, इसलिए हमें फर्स्ट को डी से मैच कर देना है। इसमें दिया नहीं होगा, पर आप मान लीजिए स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट ये सारे वेजिटेबल्स है। सेकंड को आप सी से कर दीजिए। लॉयंस एंड टाइगर्स, ये आपको पता ही है, वो सब अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए थर्ड को ए पर और फोर्थ को हर्बीवोर एक ही बचा है, उसको बी पर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरे पेज पर चलते हैं।
फिलप्स, ठीक है, फिलप्स आ गए, फिलप्स। फिल अप द ब्लैंक विथ वर्ड्स गिवन, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको इनके करेक्ट आंसर लिखने हैं, ठीक है। ठीक है, पहला क्या है? टाइगर इज अ डैश बिकॉज दे ईट्स ओनली मीट। कार्निवोर, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर, भी यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, लिखा हुआ है हर्बीवोर, क्योंकि वो ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, ठीक है। पैरोट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, पैरोट क्या खाते हैं? ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं वो। द डैश डेथ वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गोट्स, हम क्या पीते हैं? जो काउज, बफेलोज और गोट से हमें मिलता है, और वो एनिमल प्रोडक्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मिल्क, ठीक है। वी गेट शुगर फ्रॉम डैश, हमें शुगर कहाँ से मिलती है? आपको पता ही होगा, आपने देखे होंगे गन्ने, या कुछ लोगों ने तो खाए भी होंगे। जो गन्ने होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, शुगर कैन, ठीक है। तो उससे बनती है शक्कर, यानी शुगर, और इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझ गए होंगे जो मैंने करवाया है, और अब हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर में, जो कि एनिमल पर बेस्ड है, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स पर, वो भी ईटिंग हैबिट्स पर ही बेस्ड है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना मत भूलिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए इस चैनल को। बाय बाय, अब मिलेंगे अगली बार। देखते रहिए जोशी एजुकेशन चैनल।